शादी होने के बाद जहां पति पत्नी दोनों बहुत ही प्यार से रहा करते हैं दोस्तों, उनके बीच में बड़े ही प्यार की बातें चल रही होती हैं। लेकिन कुछ परिवार आज भी ऐसे हैं जहां पर झगड़े खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दरअसल होता ही कुछ ऐसा है कि एक जो जगह है वहां पर एक पति अपनी पत्नी के साथ लगातार झगड़ा करता है, वहीं वह पत्नी भी उस पति के साथ बिल्कुल खुश नहीं है और वह सोचती है कि काश इस पति से मेरा पीछा छूट जाए तो वह कहीं दूसरे व्यक्ति से किसी और से शादी कर ले तो उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। और दोस्तों, इसी सोच में वह पत्नी अपने पति के साथ इस प्रकार के झगड़े भी किया करती है, उनके बीच में मारपीट भी हुआ करती है। दोस्तों, एक रात जब वह पति आया था अपनी पत्नी के पास और वह जब उससे कुछ कहने लगता था, यहाँ पर पत्नी उससे चिल्ला पड़ती है और दोस्तों यहाँ पर उन दोनों के बीच में झगड़ा सा बनता है, लेकिन वह झगड़ा अचानक शांत हो जाता है। दोस्तों, वह पति उठकर दूसरी बिस्तर पर जाकर सो जाता है और दोस्तों यहाँ पर जहाँ उसकी पत्नी है वह एक फ़ोन पर अपनी जो बहन है उससे बात कर रही है, लगातार बात कर रही है। दोस्तों, अचानक उसका फ़ोन कटता है और दोस्तों यहाँ पर वह महिला अपने हाथ में एक ऐसा ब्लेड उठाती है, उस ब्लेड को लेकर जाती है अपने पति के पास और दोस्तों अचानक वहाँ से बहुत ही तेज़ ऐसी आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं जिसको देखकर वहाँ सुनने वाला हर कोई व्यक्ति हैरान रह गया। आनंद फानन में उस लड़के को जब हॉस्पिटल पहुँचाया गया तब जाकर यह पता चला कि आज के बाद यह जो व्यक्ति है यह नपुंसक रहेगा, यानी कि इसके शरीर में ऐसे अंग को काट दिया गया है जिसकी वजह से ये किसी भी महिला के साथ शायद ही संबंध बना पाए। दोस्तों, आखिर उस पत्नी ने अपने पति के साथ ऐसा क्यों किया और क्यों उसका वह प्राइवेट पार्ट काट डाला? दोस्तों, बड़ी ही रोचक कहानी, आइए जानते हैं पूरी कहानी को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किसी क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है राजस्थान के बाड़मेर जिले से। दोस्तों, यहाँ पर एक पत्नी होती है, उसका नाम होता है कानू देवी। कानू देवी जहाँ अपने पति लाखाराम के साथ उसकी शादी होती है, उनकी जो शादी हुई है वह आटा साटा के तहत हुई है, यानी कि यह कानू देवी का जो भाई है उसके साथ लाखाराम की बहन की शादी हुई है, यानी कि इसकी बहन उसके घर और उसकी बहन इसके घर, यानी कि दोनों परिवारों में जब वह शादी हो जाती है तो यहाँ पर सभी लोग अपने बड़े ही प्यार से अपने जीवन गुजर बसर कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, जो लाखाराम है उसकी पत्नी कानू देवी में अक्सर झगड़े हुआ करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक दूसरे से शिकायत भी करते हैं कि वो एक दूसरे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं और यहाँ तक कि खाने बनाने, उनकी बातचीत करने में हर तरह के ऐसे मामले आगे आते हैं कि वह बहुत ही ज़्यादा दुखी है, परेशान है। दोस्तों, यहाँ जहाँ एक और लाखाराम अपनी पत्नी कानू देवी को मनाता रहता है, उसके हाथ पैर जोड़ता रहता है, उससे कहता है कि उसके साथ शारीरिक संबंध कायम कर लो, लेकिन वह कानू देवी उससे मना कर देती है। दोस्तों, जहाँ लाखाराम उसकी उम्र 24 साल होती है, वहीं उसकी जो पत्नी कानू देवी है उसकी उम्र मात्र 19 साल होती है। दोस्तों, उस रात जब लाखाराम अपने घर पर आया था वह अपनी पत्नी से कहने लगता है कि चलो आओ कमरे के अंदर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कानू देवी जो कि फ़ोन पर बातचीत कर रही है वह नहीं जाती है। दोस्तों, यहाँ पर वह लाखाराम बार बार अपनी पत्नी से गुजारिश कर रहा है, कह रहा है कि यार तुम मान जाओ, ऐसे मत करो, लेकिन कानू देवी जो कि फ़ोन पर बिजी है वह कह रही है कि नहीं नहीं, उसको ऐसा कुछ भी नहीं करना है और तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बातचीत नहीं करनी है। दोस्तों, यहाँ पर अब वह लाखाराम है वह थोड़ा नाराज़ होता है, वह कहता है कि देख लो फिर कहीं ऐसा हो जाए मैं तुमसे जीवन भर हाथ ना लगाऊं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कानू देवी कहती है कि ठीक है, मत लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, ये तो मजबूरी थी, बस ये आटा साटा के तहत हमारी शादी हो गई, बस इतना ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर लाखाराम कहता है कि ठीक है, आज नहीं तो कल तुम्हें मेरे पास तो आना ही पड़ेगा। अब लाखाराम इस बात को कहकर सीधा चला जाता है बाहर और बाहर बिस्तर जो है, जो खाट बिछी हुई है उस पर सो जाता है। दोस्तों, अब लाखाराम की पत्नी कानू देवी देखती हैं कि अब तो उसका पति उस कमरे में से चला गया है और वह बाहर, यानी कि जो बरामदा है उसमें जो खाट पड़ी है उस पर सो रहा है, यानी कि गर्मियों के दिन अब आदमी के शरीर पर इतने कपड़े तो नहीं होते, यानी कि हो सकता है कच्चा बनियान ही हो। अब एक कच्चे बनियान में वह जो लाखाराम है वहाँ पर सो रहा है, अब वह आराम से सो रहा होता है। उसी समय वह कानू देवी अपने हाथ में ब्लेड लेकर बाहर आती है। दोस्तों,
अभी भी उसका फ़ोन चालू होता है और वह अब अचानक से उस फ़ोन की टॉर्च को जलाती है, फ़ोन को काट देती है, यानी कि उसकी बात तो बंद हो जाती है। उसकी टॉर्च जलाती है और टॉर्च जलाने के बाद वह देखती है कि हाँ, यहाँ पर लाखाराम सोया हुआ है। दोस्तों धीरे धीरे वह आगे बढ़ती है। अब कानू देवी का जो हाथ है वो लाखाराम के कच्छे में जाता है और दोस्तों बड़ी हैरानी की बात है, उस कानू देवी के दूसरे हाथ में ब्लेड है। और दोस्तों यहाँ पर वह अपने पति के कच्छे को हटाती है बड़े ही झटके से और यहाँ उसके सामने होता है उसके पति का वह प्राइवेट पार्ट। और दोस्तों अब कानू देवी उस ब्लेड को लेकर उस प्राइवेट पार्ट पर मार देती है और दोस्तों जैसे ही वह पार्ट कटता है, अब वह लाखाराम बहुत ही तेज आवाज़ में चिल्लाता है, अरे मार दिया। यानी कि इस तरह की उसकी जो आवाज़ें हैं वो चिल्लाने की आती है। अब दोस्तों कानू देवी यह सब करने के बाद तुरंत वहाँ से भाग खड़ी होती है और अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। दोस्तों यहाँ पर जो लाखाराम है बहुत ही तेज आवाज़ में चिल्ला रहा है, उसकी आवाज़ को सुनकर अब उसके परिवार के सभी लोग वहाँ पर एकत्रित यानी इकट्ठे हो जाते हैं। दोस्तों सभी लोगों को अब कानूराम दिखाई तो दिखाएगा, लेकिन उसका पूरा कच्छा लाल हुआ पड़ा है। दोस्तों उस बात को सोचकर अब उसके भाई कहता है कि भाई क्या हुआ, तो वह बताता है कि यहाँ पर उसका जो है नाजुक अंग है वह काट दिया गया है। दोस्तों अब आनंद फानन में उस लाखाराम को हॉस्पिटल भिजवाया जाता है। वहाँ जब डॉक्टर अब उस लाखाराम का चेकअप कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, दोस्तों डॉक्टर पाते हैं कि उसके नाजुक अंग में बहुत ही गहरा घाव है, जिसकी वजह से उसको जोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। और दोस्तों यह ठहरा है एक नाजुक अंग जो कि कभी भी अपना आकार बड़ा या छोटा कर सकता है। वहाँ पर इस प्रकार के टाँके लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर्स कहते हैं कि हमको यह अंग यहाँ से काट कर ही निकालना पड़ेगा, अन्यथा इस लड़के के शरीर में ऐसा इन्फेक्शन फैल जाएगा कि यह किसी लायक भी नहीं रहेगा, यह वाकई में मर जाएगा। दोस्तों इस बात को सुनकर अब उसके परिजनों डॉक्टर्स को इस बात की परमिशन दे देते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इसको काट कर अलग कर दो। दोस्तों अब लाखाराम के उस प्राइवेट पार्ट को काट दिया जाता है। दोस्तों उस प्राइवेट पार्ट को कटने के बाद अब लाखाराम रह जाता है बिल्कुल एक नपुंसक, यानी कि वह आदमी तो है लेकिन वह कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा और बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान है कि खुद उसकी पत्नी ने उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। दोस्तों जिस प्रकार से वह दुखी है, उसकी आत्मा रो रही है, वह करे तो क्या करे। बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति में उसको करीब 8-10 दिन बाद उस हॉस्पिटल से जब लाया जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों जो बात रह गई वो बताता हूँ मैं आपको कि जहाँ एक तरफ उस लड़के लाखाराम को हॉस्पिटल लाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। और दोस्तों पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है। उस कानू देवी जो कि उस कमरे में बंद है, वहाँ पर पुलिस धमकी देकर उस कानू देवी से उस दरवाजे को खुलवाती है और पुलिस अब कानू देवी को अरेस्ट करते हुए बाहर यानी कि पुलिस थाने ले जाने की कोशिश कर रही होती है। जब पुलिस ने उस कानू देवी से पूछताछ करी तो तब बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर कानू देवी कहती है कि वह प्यार तो किसी और से करती है, लेकिन मजबूरीवश यानी कि आटा साटा के तहत उसकी शादी हो गई थी इस लाखाराम से। लाखाराम जो दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं है, उसका चेहरा बिल्कुल काला है, मैं उसके साथ 1% भी खुश नहीं थी, लेकिन मजबूरी ये थी कि आटा साटा के तहत यानी कि मेरे भाई की शादी होनी थी और मैं अपने भाई की शादी करवाने के लिए यानी कि उसके जो भाई है उसको जो शादी हुई है उसकी पत्नी रानू देवी जो कि उस लाखाराम की बहन है उससे शादी हो गई थी, वह कहती है कि अपने भाई की शादी करवाने के लिए ही उसने लाखाराम से शादी करी, लेकिन आज तक वह लाखाराम के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना पाई है। दोस्तों पुलिस उसको अरेस्ट करते हुए पुलिस थाने ले जाती है और दोस्तों आज जो है वो कानू देवी है वह जेल की सलाखों के पीछे, क्योंकि उसने बहुत ही गंभीर कदम उठाया यानी कि अपने ही पति का वह नाजुक अंग काट दिया, जो कि बहुत ही खतरनाक है। शायद ही अब लाखाराम अब जीवित तो है, उसकी जान तो बच गई, लेकिन वह कभी भी पिता नहीं बन पाएगा। वह बहुत ही ज़्यादा पछता रहा है कि आखिर उसने किया क्या और उसने यह शादी करके अपनी बहन की शादी या खुद की शादी करके वाकई में बहुत बड़ी गलती कर दी है। दोस्तों आज की कहानी में सिर्फ इतना ही, लेकिन मेरे कुछ प्रश्न है, क्या कानू देवी को इतना गंभीर कदम उठाना चाहिए था या नहीं, या फिर उस लाखाराम जो कि अपनी पत्नी की इतनी मिन्नतें कर रहा था और लास्ट में उसके साथ इतना भयंकर कांड हुआ, क्या यह सही था? दोस्तों आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और दोस्तों आपसे विनती है हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और दोस्तों आज की कहानी में सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।